students, let us study our new chapter 10th, motion and measurement of distances. मोशन का मतलब है गति और measurement of distances यानी जो दूरियां हैं उनको कैसे मापा जाता है. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the places they had visited during the summer vacations. तो जो बच्चे थे क्लास के वो डिस्कस कर रहे थे भी गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ गए थे. Someone had gone to their native village by train, then a bus and finally a bullock cart. कुछ अपने गांव गए थे ट्रेन से भी, बस से भी या बैलगाड़ी से. One student had traveled by an aeroplane. एक ने हवाई जहाज से भी यात्रा की. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. और तीसरा कोई अपने चाचा की बोट में फिशिंग करने गया, मछलियां पकड़ने गया. The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheel vehicles. अध्यापक ने फिर उनसे कहा कि अखबार पढ़िए उनके आर्टिकल्स जिसमें जो पहिए वाले व्हीकल हैं उनके मूवमेंट के बारे में लिखा गया है. About small vehicle that moved on the soil of Mars and conducted experiment. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. यानी और उसने कहा कि जो आर्टिकल है ना उसमें मार्स जानी जैसे हमने मंगल ग्रह के ऊपर जो ये स्पेस क्राफ्ट भेजा था उसके अंदर वो किस प्रकार से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया या मोशन में वो आया उसके बारे में पढ़ना था. मीनवाइल पहले हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया. पहली पुराने प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ रही थी. एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स. कि पहले वाले समय में लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स. तो अपने वो पैदल चलते थे और जो सामान था उसको या अपनी पीठ पे लेते या फिर जो जानवर है उनकी पीठ पे लादते थे. और ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स. पानी के जो रूट है वहां पे भी जो ट्रांसपोर्ट है. बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. तो नावें चलती थी. टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड विच इज ए हेलो कैविटी कुड बी मेड. यानी लकड़ी के गट्ठों से एक कैविटी सी बना दी जाती थी, गुफा सी, और वो बोट होती थी. लेटर पीपल लर्न टू पुट टूगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट. उसके बाद वो फट्टे वट्टों से बोट बनाई जाने लगी, लकड़ी के कुछ अलग अलग टुकड़ों से. दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर. ये जो शेप्स थी ये उसकी तरह थी जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना पानी में, मछलियां वगैरह, वो कैसे तैरते हैं. रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8-9. तो इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, जैसे मछली की शेप होती है जो हम पहले वाले पाठों में पढ़ चुके हैं. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब पहिए की खोज हुई तो उसने बड़ा परिवर्तन लाया ट्रांसपोर्ट में. द डिजाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड और थाउजेंड्स ऑफ ईयर. हजारों सालों के बाद जो पहिए का डिजाइन था उसको बदलते चले गए. एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल दैट मूव ऑन व्हील्स. जानवर भी ऐसे व्हीकल खींचते थे जो पहिए पर चलते थे. अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी. 19वीं सदी के शुरू में पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट. तो लोग जो है जानवरों पर निर्भर करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सोर्स ऑफ पावर. तो जो स्टीम इंजन थे, भाप के इंजन थे, वो फिर पावर के सोर्स बने, यानी वो व्हीकल बन गए. रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन्स ड्रिवन कैरेजेज एंड वैगन्स. तो रेल लाइनें बिछाई गई जिसके ऊपर वो इंजन चलते थे, जैसे ये वाला दे रखा आपने देखी है रेलगाड़ी उस प्रकार से. लेटर केम ऑटोमोबाइल्स. उसके बाद जो है गाड़ी आई, ऑटोमोबाइल्स आई. मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो नावें थी उन पे मोटर लगा दी गई और जहाज बनाए गए
तो यातायात के वो हुए साधन। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplane। 19वीं सदी के शुरू में हवाई जहाजों का विकास हुआ। These were later improved to carry passengers and goods। उसके बाद ये यात्रियों को और सामान को ले जाने लगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन, उसके बाद बिजली की ट्रेन आई। मोनोरेल का मतलब होता है कि इंजन के साथ कोई एक डब्बा था, उसके उस तरह से। सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूशन। तो 20वीं सदी के ये कंट्रीब्यूशन थे जिसमें हमने स्पेस क्राफ्ट भी बनाए और सुपरसोनिक एरोप्लेन्स भी बनाए, जो हवा की जो गति है ना उससे भी तेज चलते हैं। फिगर 10.1 shows some of the different modes of transport, place them to in correct order। तो ऊपर वाली जो फिगर है उसमें ये दिखाए गए हैं जो हमने रेलगाड़ी का चित्र देखा था। फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मोस्ट रिसेंट, कि जो पहले वाले थे और आज के क्या क्या हैं उसके बारे में। आर देयर एनी ऑफ द अर्लियर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे? क्या ऐसे भी कुछ मोड्स हैं जो पहले यूज होते थे लेकिन आजकल यूज नहीं होते? हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड? हाउ वाइड इज दिस डेस्क? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? तो लोग कैसे जान पाते हैं कि वो कितनी दूर चले? हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल? कैसे आपने जाना कि आप कितनी लंबी दूरी पे चले अपने स्कूल जाने के लिए? और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल, या फिर आप बस से जाते हो या रिक्शा से जाते हो? व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब आपको कुछ चीज खरीदनी होती है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? तो क्या ये संभव है कि आप मार्केट में पैदल जाएं? हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो इसके आंसर आप कैसे दोगे? इट इज ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज। तो ये बड़ा जरूरी है कि कोई चीज कितनी दूर है कोई जगह, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, ताकि हमें ये विचार बने, हमारा आइडिया बने कि हमें कितनी दूर जाना है। वॉक, टेक ए बस और ट्रेन, पैदल जा सकते हैं या बस या ट्रेन लेने हैं या एक जहाज लेना है और हवाई जहाज लेना है और या एयरक्राफ्ट लेना है। समटाइम्स देर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ आर वी नीड टू नो। कई बार ऐसी भी चीजें हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई हमें पता होनी चाहिए। इन पहली एंड बुजो क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट्स। तो उसके क्लासरूम में बड़े बड़े डेस्क हैं जो 2 स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, 2 उसके ऊपर बैठते हैं। पहली एंड बुजो शेयर 1 डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट अदर इज यूजिंग ए लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। तो वो दोनों एक डेस्क यूज करते थे और फिर लड़ाई भी होती थी उनमें कि भाई तुम ज्यादा शेयर यूज करते हो, बड़ा डेस्क यूज करते हो, मुझे छोटी जगह दे रखी है, ऐसे। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ। तो अध्यापक के सजेशन के बाद उन्होंने लंबाई मापी और मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल, और उसके बीच में एक निशान लगा दिया। एंड ड्रा ए लाइन टू सेपरेट द 2 हाउस ऑफ द डेस्क, और एक लाइन लगा के उसके 2 हिस्से बना दिए। बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा। तो दोनों गिल्ली डंडा खेलते थे विद देयर फ्रेंड्स। वो जो ब्रोट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। तो उसके पास कई सेट थे इनके। हेयर हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। तो यहाँ पे उन्होंने गिल्ली डंडा से डेस्क की लंबाई कैसे मापी होगी? द डेस्क सीम टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू 2 डंडा, जैसे डेस्क की लंबाई 2 डंडों के बराबर थी। एंड द 2 लेंथ्स ऑफ द गिल्ली, और दो गिल्लियों की लंबाई के बराबर थी, इतना बड़ा डेस्क था। ड्राइंग ए लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद ए हाफ ऑफ द डेस्क। तो बीच में से लाइन खींचने के बाद वो दोनों खुश हो गए कि हमें आधा आधा हिस्सा मिल गया। इक्वल टू डंडा एंड ए गिल्ली, तो एक हिस्सा हो गया एक डंडा एक गिल्ली के बराबर, दूसरा भी इतना ही हो गया। आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। तो कुछ दिन के बाद वो जो मार्क्स लगाया था लाइन वो मिट गई। वो जो हाउ हैज ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड। तो उसने दूसरा गिल्ली डंडा का सेट लाया क्योंकि पहले वाला जो है वो खो गया था। हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो उसके बाद उन्होंने गिल्ली डंडा से किस प्रकार से लेंथ वो मापेंगे, क्योंकि वो छोटा बड़ा हो सकता है साइज में, दूसरे वाला था। हेलो नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ एंड 1 गिल्ली। तो उन्होंने देखा कि जो नया गिल्ली डंडा था ना उसमें क्या है कि 1 गिल्ली और 2 डंडे इसके बराबर लेंथ थी। 1 गिल्ली लेंथ विद ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। तो इसके बाद जो छोटी सी जगह थी वो बाकी रह गई थी। 10 दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ।
तो 1 गिल्ली से भी कम थी। नाउ व्हाट, अब क्या किया जाए? दैट वुड यू सजेस्ट पहली एंड बुझो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। तो आप उसकी लंबाई कैसे मापेंगे? कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड ए बेल्स टू मेजर द लेंथ? या तो वो बेल्स ले ले, वो जो ऊपर बेल्स रखी जाती है क्रिकेट की विकेट के ऊपर, गिल्ली जैसी होती है, तो या तो वो बेल्स उठाए और गिल्ली उठाए उससे मापें। तो किस तरह वो मापेंगे? कैन यू यूज ए क्रिकेट विकेट एंड ए बेल्स टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट ए सिमिलर प्रॉब्लम? या फिर वो भी यही समस्या पैदा कर सकती है कि भाई पहले वाले में तो 2 गिल्ली और 2 डंडे थे, दूसरे में 2 डंडे और 1 गिल्ली हो गई, तो कैसे मापें? वन थिंग दे could do is to take a small length of string and mark 2 points। या फिर वो एक छोटी सी रस्सी ले लें और उससे नाप लें। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, तो ये एक स्ट्रिंग के बराबर की लंबाई का डेस्क है। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क, तो वे जो डेस्क की विड्थ है उसको वे माप सकते हैं इन स्ट्रिंग लेंथ। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंसेस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग से छोटे डिस्टेंसेस हैं उसको आप कैसे मापोगे? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, यानी वो उसको मोड़ ले रस्सी को, तो 2 रस्सियां बराबर में हो गई तो वो आधी के बराबर हो जाएगी। 4 हिस्से कर लें तो चौथा हिस्सा हो जाएगा। 8 एक बार और मोड़ लें तो 8 बार हो गया, तो एक बार 8वां हिस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार वो माप सकते हैं। नाई परहैप्स पहली एंड बुझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग, तो अब वो उसकी पूरी लंबाई माप सकती है। You would say that they should use the scale in the geometry box and solve this problem? Yes, of course। या फिर वो स्केल ले सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स से, उसको माप सकते हैं। बुझो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस, तो बुझो ये पढ़ रहा था कि भाई लोग डिस्टेंसेस को कैसे मापते हैं। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड, जब ये स्केल बनाई उससे पहले। एंड ही हैज बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस, तो अलग अलग कौन से मेथड है वो पढ़ रहा था। देर आर सो मेनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस टू नीड टू मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस, तो बहुत से मौके आते हैं जब हमें लेंथ की जरूरत पड़ती है मापने की। दी टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लॉथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच ए कुर्ता, जैसे वो कपड़े की लंबाई नापता है टेलर कुर्ता बनाने के लिए। ए कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ कपबोर्ड, तो अलमारी की लंबाई चौड़ाई मापता है कारपेंटर कि भाई वो कितनी बड़ी इसमें लकड़ी लगेगी। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड, तो वो खेत की लंबाई चौड़ाई मापते हैं किसान कि भाई कितना बीज पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें मापने की बार बार जरूरत आती है। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, तुम कितने लंबे हो। यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ द फीट, तो आपको अपनी लंबाई माप के बतानी पड़ेगी कि भाई मैं इतना लंबा हूं। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, तो ये जो जगह है ये कितनी लंबी है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ये डेस्क कितना लंबा है। हाउ फार इज द दिल्ली फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ दिल्ली से कितनी दूर है। हाउ फार अवे द मून फ्रॉम द अर्थ, धरती से चंद्रमा कितनी दूर है। तो हमें ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। ऑल दीज क्वेश्चन है वन थिंग इन कॉमन, एक ही चीज उनमें कॉमन है। दे आर कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, कि वे 2 जगहों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द 2 प्लेसेस में बी क्लोज इनफ, नजदीक भी हो सकते हैं। लाइक द 2 एंड्स ऑफ ए टेबल, जैसे लकड़ी के 2 हिस्से 2 किनारे। और दे में बी अपार्ट, या वे दूर हो सकते हैं। लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी, जैसे जम्मू से कन्याकुमारी कितनी दूर है। लेट अस डू ए फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, आओ हम अब कुछ मेजरमेंट देखते हैं कि हम उसको कैसे मापें। सम मेजरमेंट्स, तो एक्टिविटी दे रखी है। वर्क इन ए ग्रुप एंड ईच ऑफ यू टू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1, तो एक ग्रुप में काम करना है, इस एक्टिविटी को एक एक करके करना है। यूजिंग यूर फुट एज ए स्केल, आपके अपने फुट को एक स्केल के रूप में मेजर करना है। तो ये हम